हेलो गाइस। आज आपको हम पार्लियामेंट के टॉप 25 क्वेश्चन एमसीक्यू लाए हैं। चलो चलते हैं। पहला एक क्वेश्चन, संसद का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 88। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु आयु सीमा है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है? नंबर ए, ऑप्शन ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र में जाना वहाँ के किसी भी निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा। ऑप्शन डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा का चुनाव किसी भी कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी वैध मतों का 1/4, ऑप्शन सी वैध मतों का 1/5, ऑप्शन डी वैध मतों का 1/6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैध मतों का 1/6। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में राज्यवार राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसमें ऑप्शन ए 2031, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2011। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2026। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई तय बदली नहीं जा सकती है। तब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2026। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी 2026। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? ऑप्शन ए 547, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 552। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? इसका ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है 31वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? इसका ऑप्शन ए 541, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 544, ऑप्शन डी 545। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 543। इसका सही आंसर है 543। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में केंद्रशासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 हो सकता है। सर्वाधिक कितना हो सकता है? ऑप्शन बी 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ है। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए है? ऑप्शन ए 525, ऑप्शन बी 528, ऑप्शन सी 530, ऑप्शन डी 532। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 530, ऑप्शन सी 530।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के अनुच्छेद में 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का चुन राज्यों के मध्य आवंटन डॉट 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 जनगणना के आधार पर गणना के आधार पर किया जाता है। इसका ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन बी 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1971। ठीक है। लोग क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन बी क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन डी ऑप्शन सी गरीबी के आधार पर, ऑप्शन डी भाषा के आधार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए केरल व तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक व केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु व कर्नाटक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 70 79 और ऑप्शन डी 84। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 84। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक करता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देखो, इसकी जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश करता है, जिसमें कुल सीट लोकसभा में 6, और एससी के लिए सर्वाधिक करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, जिसमें कुल सदस्य संख्या लोकसभा में 17 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 331 के अंतर्गत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। राज्यसभा में राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति नियुक्त करता है, जिसमें ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 333। ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 333। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? ऑप्शन ए 6वां और 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 12वां और 38वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 7वां और 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 11वां और 42वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा की वर्तमान कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से,
ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए वर्ष में 2 बार, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी वर्ष में 3 बार, ऑप्शन डी वर्ष में 4 बार। इसका सही आंसर है वर्ष में 2 बार। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का कॉरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/11, ऑप्शन डी 1/10। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1/10। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन नंबर पर संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि तत्व प्राप्त है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। ये आज लास्ट 25 क्वेश्चन थे।